हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं रुचिन चौधरी आनंद सालून के एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए फिर आज चलते हैं अपने सेकंड वीडियो की तरफ चलते हुए हम आगे आज देखेंगे कुछ नए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कैसे उन फैक्ट को यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं डायरेक्टली। लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था? परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द bond energy and directly proportional to the bond order and inversely related with bond length which is directly proportional to acidic strength and inversely proportional to the basic strength। ये हमने रिलेशन डेवलप कर रखा है। इस रिलेशन के थ्रू हम मेनी क्वेश्चंस को हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं, उनमें रिलेशन बना सकते हैं और क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ध्यान से चेक करिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये बात किया था। चलिए एक और कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम है वहां पे, क्योंकि बच्चे बार बार पूछते हैं सर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होने से क्या प्रॉब्लम जनरेट होती है। वो हम एक मॉलिक्यूल के थ्रू देख लेते हैं, जिस मॉलिक्यूल का यूज हम रोज करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। थोड़ा सा बार बार कॉन्सेप्ट पूछते रहते हैं बच्चे कि सर वाटर मॉलिक्यूल में आप मुझे बताओ स्टेरिक हिंड्रेंस कैसे जनरेट होती है। देखो इसको हम डायरेक्टली भी बना सकते हैं ऐसे HONH विद एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। बना सकते हैं नहीं बना सकते, सिंपली। बट यहाँ पे क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन के पास क्या बेटा, लोन पेयर्स, क्योंकि इसके दो ही ऑक्सीजन की जो आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, जिसमें से क्या हो रहा है, 2 पेयर हो रहे हैं, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, नॉन बॉन्डेड हो रहे हैं। तो आप लोगों ने घर में देखा होगा बेटा, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि 2 भाई अगर एक घर में या भाई बहन है या बहन बहन है, आपस में क्या करते हैं बेटा, लड़ाई करते हैं। लड़ाई करते हैं मतलब क्या होता है, जब तक वो दूर ना हो तब तक घर में शांति नहीं होती है कि नहीं। जब दोनों साथ में रहते हैं तो क्या होता है बेटा, आपस में लड़ाइयां शुरू हो जाती है। तो जब आपस में लड़ाई हो रही है तो उसी चीज में यहाँ पे भी वर्क हो रहा है। चेक करो जरा, ये भी केमिस्ट्री हमारी लाइफ का एक डेली पार्ट है। देखो जरा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आपस में क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे होंगे, रिपल्शन क्रिएट कर रहे होंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे होंगे, रिपल्शन क्रिएट होंगे। इसी रिपल्शन को ही हम बोल देते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे चेक करो जरा कैसे होता है। ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। चेक करो जरा, स्टेरिक हिंड्रेंस को मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या किया, बॉन्ड एंगल को नीचे की तरफ बेंड किया। मतलब हो क्या रहा था, जो एंगल 180 डिग्री था वो कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, 104.5। और देखिए यहाँ पे क्या बन गया हमारा, स्माइली बन गया। स्माइली मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल जो हमको एक लाइफ देता है, उसके लिए हम क्या बना सकते हैं, उसको टेडी बियर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि वाटर मॉलिक्यूल को हम क्या बोल देते हैं, टेडी बियर स्ट्रक्चर। बनता है ना टेडी बियर स्ट्रक्चर, स्माइली वाला। 104.5 इसका बॉन्ड एंगल हो गया। पहले बॉन्ड एंगल कितना था, 180 डिग्री। इस बॉन्ड एंगल को हमने मिनिमाइज कैसे किया, देखो जरा, ये बॉन्ड पेयर है और ये क्या है, लोन पेयर। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में क्या होता है बेटा, रिपल्शन होता है। पहली बात, लोन पेयर अगर मैं ये दोनों ऑक्सीजन के लोन पेयर को यहाँ पे रख दूं तो ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर। तो लोन पेयर में क्या होगा, बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी क्या होगा, रिपल्शन होगा। और सबसे कम रिपल्शन किसमें होता है, बॉन्ड पेयर में। तो यहाँ पे एक रिलेशन जनरेट होता है, उस चीज को आप ध्यान से चेक करिए जरा। यहाँ पे देखिए जरा, स्टार मार्क करके मैं इनपुट दे रहा हूं इधर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और लास्ट में एक रिलेशन डेवलप होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और लास्ट में कौन आ जाएगा, बॉन्ड पेयर। तो ये आपको याद रखना है कि कैसे रिलेशन डेवलप करना है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और लास्ट में कौन बनेगा, बॉन्ड पेयर। इसीलिए आप मेथड को यूज कर सकते हैं। तो अपनी नोटबुक निकालिए और एक स्टार मार्क करके एक इंपुट फैक्ट डालिए कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और लास्ट में कौन आएगा, बॉन्ड पेयर। तो ये एक रिलेशन है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हाईएस्ट रिपल्शन कहां जनरेट होगी, लोन पेयर में। तो ये आपको याद रखने की रिपल्शन हाईएस्ट कहां होने वाली है, लोन पेयर में। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन डेवलप होता है। रिलेशन भी पूछा गया आईआईटी में कि रिलेशन बिटवीन द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन थ्योरी में। तो रिपल्शन थ्योरी के अंदर आपको क्या बोला गया कि सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन होगी, जो घर में बैठे हुए है ना। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मतलब जो दोनों भाई है, दोनों बहनें या फिर भाई बहनें आपस में क्या करते हैं, लड़ाइयां करते हैं। उस लड़ाई को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों एक को उधर भेज देते हैं, एक को उधर भेज देते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रिपल्शन कम हो जाएगी। उसी चीज के ऊपर हमने एक फैक्टर और एक रिलेशन डेवलप किया है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लास्ट में क्या बना, बॉन्ड पेयर। चलिए हमने एक रिलेशन जो डेवलप किया था उससे रिलेवेंट कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करो, चाहे आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सबसे ज्यादा मैं फैक्ट बोलता हूँ
आप लोग केवीपीवाई के लिए थोड़ा प्रोसेस बनाइए। केवीपीवाई एग्जामिनेशन के ऊपर चलते हैं, तो केवीपीवाई एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर इन केमिस्ट्री। वहां पे बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, तो हमें क्या करना है, टाइम को मिनिमाइज करना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सिलेक्शन लेना है। चलिए आगे चलते हैं इसके साथ। नेक्स्ट पॉइंट, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि रिलेशन कैसे डेवलप किया, जो इस रिलेशन को जो डेवलप किया है उसका यूज क्या है। ठीक है, एक नया रिलेशन और डेवलप करेंगे। मतलब इस चैप्टर के अंदर इतने रिलेशन है कि अगर आप रिलेशन याद रखो तो आप पूरा चैप्टर सिर्फ रिलेशन के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग द लीस्ट बॉन्ड लेंथ। लीस्ट क्या है, बॉन्ड लेंथ। किसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, तो किसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। आपके पास ऑप्शन है, मैं लिख देता हूं। ए ऑप्शन आपके पास NO प्लस, बी ऑप्शन है आपके पास NO, थर्ड ऑप्शन है आपके पास NO माइनस। चेक करो जरा। अब हमारे यहाँ पे तो यार कुछ दिया ही नहीं है यार, कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, थोड़ा डिफिकल्टी है यार, कैसे इसको करें यार। यहाँ पे NO प्लस लिखा हुआ, यहाँ पे NO लिखा हुआ, NO लिखा हुआ। डी ऑप्शन में आपको आंसर ऑप्शन दे दिया आपको इक्वल, बोलते हैं कि सबकी बॉन्ड लेंथ बराबर होगी, मतलब इन तीनों ऑप्शंस की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बराबर। तो यहाँ पे चेक करो, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना, एटॉमिक नंबर 7 है। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 8, बट 1 इलेक्ट्रॉन जा चुका है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे चेक करो, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7, और ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे चेक करो, NO माइनस, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के अंदर, 7 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन में कितने, 8, बट 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो कितने हो गए, 9, 10 और 16 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे चेक करो, 14 इलेक्ट्रॉन्स, 15 इलेक्ट्रॉन एंड 16 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से एक रिलेशन हम डेवलप कर लेंगे, जरा देखते हैं वो रिलेशन किस हिसाब से हम उसको यूज करेंगे। चेक करो जरा, NO है हमारे पास, NO प्लस, NO और NO माइनस। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, 15 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कितने हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, जहां पे भी आपका बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे हम बोले जरा 14 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा हुआ है, तो जहां पे भी 14 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं वहां पे एक रिलेशन डेवलप होता है। आप हमेशा याद रखो 14 इलेक्ट्रॉन हमेशा डायमैग्नेटिक ही शो करेगा, क्योंकि हमने 2 रिलेशन पढ़े थे, लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स और ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमेशा याद रखो, अगर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो वो सारे पेयर्ड होंगे और डायमैग्नेटिक बनाएगा। और हाँ, एक और चीज, उसका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 3 रहेगा। उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा बेटा, 3 रहेगा। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे NO प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब कहाँ होगा, एंटी बॉन्डिंग में। तो जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स आता है तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीज होता है, 2.5। यहाँ से चेक करो, NO माइनस, इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, एंटी बॉन्डिंग में आया होगा, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर और क्या होगा, और भी डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे चेक करो, इन तीनों रिलेशन में आपने क्या देखा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, डिक्रीज। आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले रिलेशन पढ़ा था, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। अगर जहां पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो वहां पे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। आपसे क्या पूछा गया है, बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी। चेक करो जरा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा रहेगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है, चेक करो जरा, ए ऑप्शन का, मतलब अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, NO प्लस। आप हमेशा ये भी ध्यान रखो, जहां पे इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे तो वहां पे क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। जहां पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वहां पे बॉन्ड लेंथ कम होगी। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने। हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे इसको, कि यहाँ पे लिखते 14 इलेक्ट्रॉन, 15, 16 इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता जाएगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। तो ये रिलेशन आपको जनरेट करना है, इस रिलेशन के साथ आपको हमेशा याद रखना है क्वेश्चन को कैसे करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं बॉन्ड एनर्जी का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है। चलो उस एग्जाम के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फाइंड द रिलेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन between the given elements with respect to bond energy। अब यहाँ पे एक और चीज आ गया फैक्टर। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने, मैंने जब फर्स्ट लाइन में एक रिलेशन लिखा था, उसी रिलेशन को ध्यान रखो। क्या लिखा था मैंने रिलेशन, बाद में बात करेंगे, पहले ऑप्शंस ले लेते हैं। एक बार ए ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन क्या है और डी ऑप्शन क्या है। आपके लिए ऑप्शंस लिख देता हूं मैं, NO NO NO
सेम वही क्वेश्चन था, बट इस बार ऑप्शन दूसरा पूछ लिया आप लोगों से। क्या पूछ लिया? बॉन्ड एनर्जी के बारे में पूछ लिया। ध्यान से देखो जरा, तो आपसे इस बारे में क्या पूछा गया है? बॉन्ड एनर्जी पूछा गया। अब मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूं, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और प्लस, सबका ऑर्डर सेम है। अब आप क्या करिए, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करिए, ठीक है, यहीं पे पॉज करिए। जिन्होंने पॉज कर दिया वो यहाँ पे पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था? बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका रिलेशन बताया था मैंने? बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशन बताया था। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका बताया था? बॉन्ड लेंथ का। अभी आप लोगों ने देखा था, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम रह रहे थे, 14 इलेक्ट्रॉन रह रहे थे, तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो रहा था। तो जहां पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वहां पे बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर भी ज्यादा होगा। अभी आप लोगों ने क्या देखा था? 14 इलेक्ट्रॉन। चेक करो जरा, नाइट्रोजन है यहाँ पे, ध्यान से चेक करो, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज, मतलब इधर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 14 इलेक्ट्रॉन्स। इधर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 14 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 7, 8 और एक ये, तो ये कितने हो गए? 8 और 7 15 और एक 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। अभी आप लोगों ने क्या देखा था? अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगी और बॉन्ड ऑर्डर कम रहेगा। ये बात याद रखो। और यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन, मतलब हमारा सी और डी ऑप्शन नहीं हो सकता, या तो आंसर ए होगा या तो बी होगा। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहा है। चेक करो जरा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है एनओ में? तो नाइट्रोजन में 7 और ऑक्सीजन में 8, तो मतलब कितने? 15 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे कितने हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो 14, 15, 16, यहाँ पे क्या हो गया? 14, 16 और 15। तो यहाँ पे क्या हो गया? रिलेशन उल्टा हो गया। हमें क्या करना है? 14 से 15 जाना था, 15 से 16। मतलब हो क्या रहा है? तो 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा रहेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा रहेगा तो बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो हमें टाइम लगा क्या क्वेश्चन सॉल्व करने में? हमें क्या याद रखना था कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं आप लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या इंक्रीज करेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या कर रहा होगा? डिक्रीज कर रहा होगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या कर रहा होगा बेटा? डिक्रीज कर रहा होगा। बेटा नोटबुक ले लो, उसमें लिख लो, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे बुक में। तो ये सारी चीजें आप लोग इनपुट दो उसके अंदर। चलिए फिर थोड़ा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे की तरफ। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग आज देख रहे हैं। फाइंड द रिलेशन या फिर करेक्ट रिलेशन बिटवीन increasing bond length of CH bond। आपके पास कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। चेक करिए जरा, हमारे पास कितने ऑप्शन है? ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, चला चेक करते हैं क्या ऑप्शन है। CH CO CH CO C सिंगल बॉन्ड C C डबल बॉन्ड C। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या दे रखा है? CH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड C। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है C सिंगल बॉन्ड O C सिंगल बॉन्ड O, और आपको दे रखा है लास्ट में C सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, ये रिलेशन आपको दे रखा है। आपको बस ये फाइंड करना है कि इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी और किस तरफ बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही होगी। ये आपके पास दो ऑप्शन मिल चुके हैं। थर्ड ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, थर्ड ऑप्शन क्या है? C सिंगल बॉन्ड C, नेक्स्ट C डबल बॉन्ड C, नेक्स्ट क्या ऑप्शन है अपने पास? C सिंगल बॉन्ड O, लास्ट है अपने पास C सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, नेक्स्ट चलता है अपने पास C सिंगल बॉन्ड O, लास्ट में C सिंगल बॉन्ड H, नेक्स्ट C सिंगल बॉन्ड C, और लास्ट में आपके पास ऑप्शन है C डबल बॉन्ड C। ये आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया मैंने। बेटा आप यहीं पे पॉज करिए, यहीं पे इसको पॉज करिए और आगे बढ़िए इसमें। तो अगर जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो 4 ऑप्शन अपने को दे रखे। इन 4 ऑप्शन में से आपको देखना है बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा और किस तरफ वो इंक्रीज कर रहा होगा। मैंने आपको रिलेशन लिखवाया था, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। मैंने आपको ये रिलेशन लिखवाया था, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखवाया था। अभी बॉन्ड लेंथ का रिलेशन है, वो किसका रिलेशन था? इनवर्स रिलेशन।
तो आपको ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ वहां होगी जहां पे परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या होगा, सबसे कम रहेगा। मतलब क्या रहेगा, 25% के आसपास रहेगा। तो 25% कहां था, लास्ट सेशन में जाके वीडियो चेक करिए बेटा, फर्स्ट वाली वीडियो इसका देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कहां इंक्रीज हो रहा है वो देखना है आपने को, जहां ये इंक्रीज हो रहा होगा वहां ये कम हो रहा होगा। तो हमें क्या करना है, इसको डिक्रीज करना है। डिक्रीज करना है तो कैसे करेंगे, जरा ऑप्शंस चेक करिए। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर को अगर मैंने बढ़ा दिया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम। हमें क्या पूछा गया, करेक्ट रिलेशन बिटवीन इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, किस तरफ बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो ध्यान से चेक करो, डबल बॉन्ड में एस परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या होगा, सी सिंगल बॉन्ड सी में क्या होगा, लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन करवाया था आप लोग को ध्यान होगा तो, सी सिंगल बॉन्ड सी में क्या होगी, ध्यान से सोचो जरा। बी ऑप्शन आप लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि हमारे पास ऐसा ऑप्शन होना चाहिए सबसे लास्ट में जहां पे सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो, जहां पे क्या हो रहा हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा हो। तो sp3 करेगा तो मतलब यहाँ पे 25%, यहाँ पे क्या हो जाएगा 33.33%। तो ये तो ऑप्शन होने से रहा, मतलब डी ऑप्शन तो नहीं होगा कभी भी। चेक करो जरा यहाँ पे चेक करो, कार्बन हाइड्रोजन सबसे कम, क्योंकि कार्बन की क्या है यहाँ पे देखो जरा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो सबसे कम इसका हो जाएगा। उसके बाद सी डबल बॉन्ड सी, उसके बाद कौन होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, बट यहाँ पे फॉर्म क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, इसलिए डबल बॉन्ड को पीछे डाला, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी ऑप्शन। तो हमने जो रिलेशंस फाइंड कर रखे थे, कितनी जल्दी हमने इस क्वेश्चन को पकड़ लिया और कितनी जल्दी हमने इसको सॉल्व कर दिया। चले फिर आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे चलते हैं इससे, चलो आगे देखते हैं। और लास्ट एक बात और याद रखिए सर, यहां तक तो हम लोगों ने वीडियो में, यहां तक हमने कुछ क्वेश्चंस किए, जिन क्वेश्चंस को हमने यूटिलाइज किया पिछले रिलेशन के साथ। अभी हम आगे जो चलेंगे, लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज है, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और मैंने डेवलप किया है, उस फैक्ट को मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। आप लोग देखते रहिए इस वीडियो को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतनी ज्यादा ये बच्चों तक पहुंचेगा। मैं चाहता हूं ये वीडियो इंडिया के कोने कोने तक पहुंचे, जहां तक आप लोग हर एक क्वेश्चन को, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं या फिर जो 10th में स्टूडेंट है, 9th में स्टूडेंट है, या फिर 11th कमिंग है, या फिर इस बार जो नीट और जेईई का एग्जाम देना चाहते हैं, उन सब के लिए बेनिफिट हो। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग इसको सीखें और साथ में साथ अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें। चले अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास एक और क्वेश्चन आने वाला है। उस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को दिखेगा कुछ ना कुछ रेजोनेंस का क्राइटेरिया दिखाई देगा, रेजोनेंस का कुछ फंक्शन दिखाई देगा, ठीक है, मैं आपको बना के दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, क्वेश्चन आपसे पूछा गया नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। अपने पास एक नया रिलेशन है, फाइंड द करेक्ट रिलेशन। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन में क्या लिखा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। बीएल का मतलब क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ ऑफ CO, CO2, CO3 2 माइनस, ये तीन है मेरे पास। इसके साथ आपको ऑप्शन दे रखे A, B, C या D। ये चार ऑप्शन है अपने पास, CO3 2 माइनस, उसके बाद CO2, CO, नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास CO2, CO3 2 माइनस, नेक्स्ट CO3 2 माइनस, नेक्स्ट है अपने पास CO2, और लास्ट ऑप्शन D ऑप्शन अपने को दे रखा है CO2, CO3 2 माइनस। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान लगाने की बात है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है ना, क्वेश्चन में बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। तो यहाँ पे ध्यान से चेक करो जरा, बॉन्ड लेंथ कहां बढ़ रही होगी। देखो यहाँ पे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान से चेक करो, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या बनाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड O बनाता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या फॉर्म होता है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। वो डेटिव बॉन्ड भी बनेगा, कोई बात नहीं, अभी आप समझोगे जरा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन रहा होगा, ट्रिपल बॉन्ड। अभी थोड़ी देर पहले आपको रिलेशन बताया था, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। जहां पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। मतलब सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होनी चाहिए, इसकी होनी चाहिए। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें सबसे पीछे CO दे रखा है, मतलब हमारे पास A और B ऑप्शन तो नहीं होंगे। आपका आंसर C हो सकता है या D हो सकता है। अब यहाँ पे चेक करते हैं जरा यहाँ पे चेक करो, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा कुछ बन रहा होगा, C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे चेक करो जरा, C डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, मतलब इसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होगा इसका। CO3 2 माइनस का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ आपके लिए, ध्यान से चेक करो जरा, CO3 2 माइनस के लिए मैं अगर बना के दिखाऊं आपको, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पे बना के दिखा लिया इसको, C डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव चार्ज। तो इनके बीच में क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा रहा होगा, जहां पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां पे बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा,
कम। तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, डी ऑप्शन। चले आगे बेटा, एक और क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। इस रिलेशन के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बेटा। ये रिलेशन आपके 90% ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर देगा। विदाउट एनी डाउट आप लोग 90 क्वेश्चन करेक्ट करके आओगे, ये गारंटी मेरी है। अगर आपने इस रिलेशन को एक बार पढ़ लिया, इस रिलेशन को बेटा खोना मत। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल में संभालो, मन में बसा लो इसको। चलते हैं आगे इसके साथ नेक्स्ट सेशन में। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर। अब यार बॉन्ड ऑर्डर बोल दिया, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोल दिया बॉन्ड ऑर्डर। फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर, आपके पास बोल दिया किसका, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 माइनस, O2 माइनस के बाद आपके पास O2 प्लस और O2 माइनस। ये चार ऑप्शंस आपको दे दिए है ना। बॉन्ड ऑर्डर इन द ऑर्डर, अपने पास एक ऑर्डर फॉर्म कराना है। आपके पास चार ऑप्शन है ना। तो चार ऑप्शन है अपने पास, तो ध्यान से चेक करिए। लास्ट के ऑप्शन में यहाँ पे चेक करिए, हमारे पास ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। चार ऑप्शन है अपने पास। O2 माइनस, O2 माइनस, O2 प्लस और O2 माइनस, O2 प्लस। नेक्स्ट O2 माइनस, O2 प्लस, O2 माइनस और O2 माइनस, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 माइनस। ये ऑप्शन है। अब आप वीडियो यहाँ पे पॉज करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। पॉज करिए बेटा जल्दी, फास्ट इसको पॉज करके यहीं पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ध्यान से चेक करिए। मैं आपको एक रिलेशन जनरेट करवाने वाला हूं आप यहाँ पे आज। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने अपने पास, 16। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 16 और 1 17। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे चेक करो, 8 दूनी 16, एक इलेक्ट्रॉन चला गया बेटा 15। तो 16 17 15 और O2 माइनस में कितना बनने वाला है, चेक करो जरा। यहाँ पे ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन थे है ना। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 16। अब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो कितने बच गए बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन्स। इन चीजों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आप इस चीज को ध्यान से देखो जरा। O2 का बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। O2 का बॉन्ड ऑर्डर हमेशा पैरामैग्नेटिक फॉर्म करता है, और पैरामैग्नेटिक इसलिए फॉर्म करता है क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म करेगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर। तो O2 में पैरामैग्नेटिक बन रहा है, और O2 का पैरामैग्नेटिक में ऑर्डर कितना रहता है बेटा, 2। ये इसका क्या रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर। ऐसे भी बना सकते हैं, O11O बनता है ना O2 का फॉर्मुलेशन। चेक करो, इधर 6 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन। पेयरिंग कितने से करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन से। तो डायरेक्टली मैंने क्या निकाल दिया, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2। अब यहाँ पे चेक करो जरा, इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन आने का मतलब क्या होगा, अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो एंटी बॉन्डिंग में नहीं आएगा, बॉन्डिंग में आएगा, क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीजन। ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स वाली पेयरिंग वाली इक्वेशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पार्ट है बेटा, एक बार रिवाइज कर लेना उसको। तो हमारे पास O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना बनने वाला है, O2 बॉन्ड ऑर्डर कितना बनने वाला है, 2.5, ठीक है। और O2 माइनस का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बॉन्डिंग में से, तो कितना बन जाएगा, 1.5। चेक करो जरा। और O2 माइनस यहाँ पे बनेगा बॉन्ड ऑर्डर 1। तो अपने पास रिलेशन आ गया बॉन्ड ऑर्डर का 2, 2.5, 1.5 और 1। तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन है बेटा, तो बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाल चुके हैं 2, 2.5, 1.5, 1। तो यहाँ पे सबसे कम कौन होगा, जल्दी से चेक करो जरा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकालना है अपने को, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सबसे कम O2 माइनस में। इसमें 1 बन रहा है, इसमें कितना बन रहा है O2 माइनस में 1.5, इसमें O2 में कितना बन रहा है 2, और O2 प्लस में कितना बन रहा है 2.5। मतलब बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कि जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक किए बेटा, वो सारे ऐसे क्वेश्चन किए जिनमें क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकती है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए रिवीजन करते रहिए। उस रिवीजन को करते रहेंगे तो उससे क्या फायदा होगा बेटा, रिवीजन अच्छा रहेगा, क्वेश्चन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी और गलती करने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो उस रिलेशन को अच्छे से पढ़िए, जो मैंने डेमो लेक्चर फर्स्ट में दिया था आप लोगों को। उस रिलेशन को, जो मैंने आपको बोला है ट्रेडमार्क रिलेशन है वो मेरा, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करके, बहुत ज्यादा बुक्स रिसर्च करके, इंपॉर्टेंट फैक्ट निकाल के उस रिलेशन को मैंने डेवलप किया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हमारा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको बोला था, मैं आपको सरप्राइज दूंगा जिससे आप क्या कर सकते हो। बहुत बच्चे बोलते हैं सर ये फजान रूल इतना डिफिकल्ट है, याद ही नहीं होता है, फजान रूल में ये दिक्कत होती है, फजान रूल में वो दिक्कत होती है। तो आपके लिए मैं एक सरप्राइज लेके आया हूँ फजान रूल के लिए। वहां पे मैंने कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स बना दिए, तो जैसे आपको दिखाई दे तुरंत आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं फैक्ट्स लिखवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स
इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू फजान रूल। बार बार बच्चे आते हैं मेरे पास, पूछते हैं सर एक काम करिए ना सर, मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, किसका आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, किसका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो बार बार एक ही चीज को हम रिपीट कर रहे हैं, इससे अच्छा उसको शॉर्टकट बना ले, है कि नहीं। अगर मैंने शॉर्टकट में एक बार उसको बता दिया तो आप वो उसको कभी नहीं भूलोगे, इस बात का याद रखो। तो शॉर्टकट क्या है, दोनों में ऑर्डर में डिफरेंस बना लेते हैं, आप एक ही को याद रखो। दो ऑप्शन रहेंगे आपके पास, आयनिक या फिर कोवेलेंट, है ना। या तो आप आयनिक फॉर्म को याद रखो या तो आप कोवेलेंट फॉर्म को याद रखो, क्योंकि अगर दोनों याद रखा तो रिलेशन में डिफिकल्टीज ज्यादा डेवलप हो जाएंगी। याद रखने का तरीका क्या है, LSL, है ना, लार्ज, स्मॉल और लार्ज। LSL याद रखा। अब लार्ज क्या होना चाहिए, कटायन होना चाहिए, स्मॉल क्या होना चाहिए, अनायन होना चाहिए, और लार्ज क्या होना चाहिए लास्ट में है, लार्ज क्या होना चाहिए, लार्ज चार्ज ऑन कटायन, लार्ज चार्ज ऑन कटायन। इन थोड़े थोड़े फैक्ट से आप डायरेक्टली क्वेश्चन फाइंड कर सकते हो। इसका जस्ट अपोजिट इधर, अगर लार्ज लिखा तो आप लोगों को क्या लिखना है, स्मॉल। LSL लिखा था इधर, तो यहाँ पे क्या लिखना है, SLS। मतलब क्या लिखेंगे, अगर लार्ज कटायन है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्मॉल कटायन। यहाँ पे क्या लिखा है, स्मॉल अनायन, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, लार्ज अनायन। ठीक है, यहाँ पे चेक करो, लार्ज चार्ज ऑन कटायन, तो यहाँ पे क्या देगा, स्मॉल चार्ज ऑन कटायन। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपके लिए मैंने रखा था लास्ट में, स्मॉल चार्ज ऑफ कटायन। तो इन चीजों का आप लोगों को याद रखना है। तो ये सारे फैक्ट्स मैंने जो आपको आज बताए, ये सारे फैक्ट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। केमिकल बॉन्डिंग का ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जितने भी मैंने क्वेश्चन अभी जो रिलेशन है मैंने आपको करके दिखाए, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बेसिक क्वेश्चन है। अगर वो बेसिक क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे तो दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि आप रिलेशन फाइंड नहीं कर पाओगे, तो इस रिलेशन को हमेशा याद रखो, ये आपके लिए सरप्राइज था। और ऐसे सरप्राइज पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगले जो वीडियो आने वाली है उस वीडियो के अंदर मैं और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेके आने वाला हूँ, और भी नए नए क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ, और कुछ ऐसे स्पेशल क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ जिससे देखते ही आप चुटकियों में आंसर कर पाएंगे। मतलब आपको टाइम नहीं लगेगा और तुरंत ही आप उसका आंसर कर पाएंगे। बट उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक बहुत जरूरी काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है बेटा, इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों का शेयर भी करो। और बगल में एक रिंग आइकन भी दे रखा है आपके पास, उस रिंग को दबाते रहो ताकि आपको पूरे के पूरे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और बने रहिए मेरे साथ। विद दिस हम लोग मिलते हैं अगले एक नए सेशन के अंदर। उस सेशन के अंदर हम धमाल करेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपके साथ मिलने के लिए बेकरार रहेंगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे।